नमस्कार, वेलकम टू एस्टेक्स इंडिया। मैं हूं सुजन और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग मलेशिया में नहीं होने वाली है आसियान समिट के दौरान। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। नो मोदी ट्रंप मीट एट मलेशिया। ये मोदी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर बस 3 दिन पहले ये कहा। देखो, अभी तक तो ना दुनिया ये मान के चल रही थी कि पीएम मोदी बिल्कुल मलेशिया के कोलमपुर में जाएंगे। वहाँ पर 47 आसियान देशों का समिट होगा। एशिया नहीं, एशिया तो एक कॉन्टिनेंट है। आसियान देश ये 10 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगे। इसमें कई कंट्रीज़ हैं जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। ये ऐसे जो 10 देश हैं, इनका ग्रुप है। इनका समिट होता है हर साल और इस बार के समिट में इन लोगों ने यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम को इनवाइट किया था। नाउ इनिशियली रिपोर्ट आ रही थी कि पीएम मोदी इस समिट को अटेंड करेंगे, बट सडनली पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि इस समिट में वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। तो मतलब है कि कोई भी मोदी ट्रम्प मीटिंग मलेशिया में नहीं हो पाएगी। देखिए, आसियान समिट अपनी जगह है, उसके इम्पोर्टेंस को मैं कम नहीं कह रहा हूँ, मगर पूरी दुनिया की नज़रें थी मलेशिया पर कि अगर वहाँ पे मोदी ट्रम्प मिलते हैं तो क्या दोनों की यहाँ एक बटल मीटिंग होगी? क्या दोनों मीडिया से बातचीत करेंगे? और अगर करेंगे तो रशियन ऑयल को लेकर भारत का क्या स्टांस है, उसे पूछे जाएंगे सवाल। ट्रम्प ने भारत पे जो टैरिफ लगा कर रखे हैं उस पे सवाल पूछे जाएंगे। इंडिया यूएस के ट्रेड डील पे सवाल पूछे जाएंगे। तो लोग एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड थे, बट आज के समय आप देखोगे अमेरिकन मीडिया भी इसको एग्जैक्टली कवर कर रहा है। मोदी टू स्किप आसियान समिट लाइकली मिस आउट ऑन ट्रम्प मीटिंग। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत के कई डिप्लोमेट्स, इवन भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, जो आप ये कह लीजिए कि वो विदेश मंत्री के सीधे नीचे होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। ट्रम्प को अवॉइड करिए, बेस्ट टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रम्प। मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम देखो ये है, ट्रम्प की खुद की कोई रेपुटेशन है ही नहीं। आई मीन ये कुछ भी कह ले, मतलब कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, ट्रम्प ने एक नया झूठ बोलना स्टार्ट किया कि मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई थी पीएम मोदी के साथ। भारत सरकार ने कई बार बोल चुका है कि ये रिसेंटली कोई फ़ोन पर बातचीत नहीं हुई डोनाल्ड ट्रम्प पीएम मोदी की, मगर ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि जी मैंने बात कर ली है पीएम मोदी से, इंडिया रसिया से ऑयल बिल्कुल परचेस करना बंद कर देगा। नाउ अगेन देखिए, अभी भी जो रिसेंट फ्रेश सेंसन यूएस ने इम्पोज कर दिया है रसिया की प्राइवेट कंपनीज पर, उसके बाद कुछ हो जाए ना, वो अलग बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। बट अभी के लिए इस महीने का डाटा अब अगर देखोगे तो भारत ठीक ठाक रशियन ऑयल अभी भी परचेस कर रहा है। तो भारत के कई जो पूर्व डिप्लोमेट से फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो यही कह रहे हैं बेस्ट टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रम्प अनटिल ट्रेड डील, जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती। क्योंकि बात अभी ये भी चल रही है कि यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी और उसके अंदर भारत पे जो टैरिफ लगे हैं ये 50% से गिरकर 10 से 15% के आसपास हो जाएंगे। और इसमें कई और चीज़ें भी इंक्लूड होगी कि इंडिया यूएस से सोयाबीन परचेस करेगा, कौन परचेस करेगा, मगर वो नॉन जीएमओ होगा। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी चीज़ यूएस से परचेस नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी कवल सिबल साहब की, ये कह रहे हैं कि राइट डिसीजन बॉय पीएम मोदी। इफ पीएम मोदी वेंट टू कोलमपुर, अगर ये कोलमपुर जाते, ट्रम्प से मिलते, तो देखिए पता नहीं क्या बोल देते ट्रम्प वहाँ पर, क्योंकि वो एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। कुछ भी कह सकते थे कि पाकिस्तान से इंडिया की, मेरा मतलब है कि दोस्ती करा दूंगा, दोनों कंट्रीज़ में ऑयल का ट्रेड करेंगे, कुछ भी बोल देते वो। तो कोई उसका कोई उसका सर पैर कुछ भी नहीं होता है। और उनसे बाद में क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ पूछो तो व्हाइट हाउस से कुछ और रिप्लाई मिलता है। प्रॉब्लम ये है, इज्जत देखिए कुर्सी की होती है। यही डोनाल्ड ट्रम्प कुर्सी पे ना बैठे होते, कुछ इतना मैटर करता ना इसकी स्टेटमेंट का मैटर करता, ना किसी चीज़ का। बट सिंस ये प्रेसिडेंट है यूएस के, तो जो भी इनके मुंह से निकलता है कहीं ना कहीं आपको उसका उत्तर देना पड़ता है। तो बेस्ट यही है टू अवॉइड अ मीटिंग विद ट्रम्प अनलेस, जब तक कि कोई ट्रेड डील ना हो जाती। ट्रेड डील्स जो ये है वो तो नेगोशिएटर्स फाइनलाइज कर रहे हैं। और ट्रम्प का मेन इशू ये रहता है कि एंड में वो ना पब्लिक होकर अपना सारा क्रेडिट उठा लें।
और कोई बड़ी सी हेडलाइन बना के मतलब हेडलाइन बना के न्यूज़ मीडिया में छाप दे, जिससे उनकी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है यूएस में, ये लगातार गिर रही है। यूएस में आप देखोगे महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ रही है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, तो ट्रम्प एक तरफ से क्रेडिट के भूखे हैं। कहीं भी कुछ भी होता है तो कहते हैं मैंने वार रुकवा दी है, 8वीं बार रुकवा दी, 9वीं बार रुकवा दी, 10वीं बार रुकवा दी, अब तो जोक सा ही बन गया है। और आप देखोगे ये बात भी इन्होंने कैटेगोरिकली लिखी है कि मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ही हैज़ शोन हाउ ही कैन एम्ब्रेस अदर लीडर्स विद हिज ब्रजनेस। तो बाकी वर्ल्ड लीडर्स की भी ट्रम्प इज्जत नहीं करते हैं। काफ़ी बार काफ़ी बार उनको अपने साथ बिठाकर कुछ भी बोल देते हैं। तो बेस्ट यही है, अवॉइड डायरेक्ट मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रम्प। और आप एक बात नोट करिएगा, देखो डिप्लोमेसी में ना छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ा सा मैसेज सेंड कर रही है। मतलब पीएम मोदी ने रिसेंटली एक ट्वीट करी थी दिवाली पे, जो अभी दिवाली रिसेंटली पार हुई। दिवाली में डोनाल्ड ट्रम्प का एक फ़ोन कॉल आया पीएम मोदी को। इससे पहले ऑयल को लेकर कुछ भी कॉल नहीं आया था। जो ट्रम्प कह रहे थे मैंने ऑयल को लेकर बात करी है वगैरह वगैरह, जितना भी झूठ बोला वो सब झूठ था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। दिवाली का ये एक कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल आता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का, वो आया था। पीएम मोदी ने उसकी ट्वीट करी है। आप एक बात नोट कीजिएगा, इस ट्वीट में मोदी ने डोनाल्ड ट्रम्प के लिए माय डियर फ्रेंड का शब्द यूज़ करना छोड़ दिया है। ये ट्वीट में आप देख पाओगे, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर योर कॉल ऑन दिवाली। ग्रेटिंग में और बहुत अच्छा रहेगा कि दोनों डेमोक्रेसी के आगे बढ़ाएं। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि ज़रूरी ये है कि हर टाइप के आतंकवाद के अगेंस्ट हम खड़े रहें। ये जो पाकिस्तान के साथ यूएस अपने रिलेशनशिप मजबूत कर रहा है, आज के समय प्राइमरीली वहाँ पर पीएम मोदी ने पॉइंट किया है कि इम्पोर्टेंट यह है कि आतंकवादी किसी भी फॉर्म का हो, उसके अगेंस्ट यूनाइटेड हमको खड़ा होना होगा। तो और आप अगर जाएंगे देखोगे कि ट्रम्प के लिए कोई माय डियर फ्रेंड कुछ नहीं है। जबकि पीएम मोदी ने जब रिसेंटली ये बोला कि मेरी फ़ोन पर बात हुई है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से, तो आप देखोगे हैड ए वार्म कन्वर्सेशन विद माय डियर फ्रेंड। ये जो पर्सनल टच है ना, ये कंट्रीज़ के रिलेशन को भी काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों लीडर्स की इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन क्या है। और आज के समय आपने देखा होगा पीएम मोदी काफ़ी बार जब पुतिन से बात करते हैं, और तो पुतिन से बात करने से पहले उसके बाद ट्वीट करते हैं कि आई हैड अ फ़ोन कॉल विद माय डियर फ्रेंड पुतिन। तो कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिटिस्ट का कहना है कि उसकी आलोचना करना है कि देखो कि अमेरिका के राष्ट्रपति से डियर फ्रेंड बताना छोड़ दिए हैं। तो देखो पुतिन को माय डियर फ्रेंड बोल रहे हैं और ट्रम्प के लिए शब्द वर्ड कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल चीज़ें फॉर्मल रखना, ये सब तो चेंज होते रहेंगे क्योंकि आपस में दुश्मनी होगी देश में, तो ऐसे होते रहेंगे। और आप एक और बात नोट करिएगा, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने जो ये आसियान समिट है ना, इसको फिजिकली ना अटेंड करके वर्चुअली अटेंड करेंगे। पीएम मोदी इस समिट को सिर्फ यहीं पर ट्रम्प के साथ मीटिंग अवॉइड करी है। इससे पहले भी आपको याद रहेगा जब G7 समिट हुआ था ना कनाडा में, ट्रम्प ने इन्वाइट किया था पीएम मोदी को कि आप आ जाओ। पीएम मोदी ने बोला कि नहीं, मुझे ओडिशा जाना है, ओडिशा जाना है मुझको, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फेस्टिवल्स है, उनमें मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। इवन तो ट्रम्प ने कहा था कि कुछ समय के लिए आप आ जाइए क्योंकि आसिम मुनी एक्चुअली यूएस से आने वाले थे। ट्रम्प का प्लान ये था कि आसिम मुनी और शहबाज शरीफ और पीएम मोदी के साथ मिलकर फ़ोटो खिंचवाएंगे। ऑल ट्रम्प केयर्स अबाउट आवर फोटोग्राफ्स एंड हेडलाइंस की कहीं पे क्रेडिट इसको उनको मिल जाए, इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, तो पीएम मोदी ने बिल्कुल उसको अवॉइड किया। कई बार भारत ने ये भी बोला है कि जो ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं ना कि फ़ोन पर बात हुई है, कोई फ़ोन पर बात नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ट्रम्प ने कहा था कि मैंने पीएम मोदी से बात करी। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि किसी भी वर्ल्ड लीडर से उस वक्त फ़ोन पर बात नहीं हुई। और अब जो ये मीटिंग भी स्किप की जा रही है, क्लियरली साफ साफ दिख रहा है अगर भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई तो इंडिया यूएस रिलेशन थोड़े बहुत स्लेवेज हो सकते हैं, नहीं तो मामला बहुत ख़राब पड़ सकता है आने वाले समय में। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर नंबर्स देखोगे तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स है टू द यूएस, तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं ना टू द यूएस, ये 37% से भी
ज़्यादा गिर चुके हैं। भारत और देशों के एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भारत के ओवरऑल एक्सपोर्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट इंडिया यूएस ट्रेड सिकुड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के स्टूडेंट्स अब ये भी यूएस कम जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट यूएस जाया करते थे, इनमें भी एक मैसिव फॉल आया है 63% का। अब यही स्टूडेंट आयरलैंड, यूके, जर्मनी, यूरोप के बाकी देश इवन जापान उन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये जो ट्रेड एक बार बदल गया, ये फिर कई साल तक ऐसा ही रहता है। उसको चेंज होने में फिर मतलब कई डेकेड्स लग जाते हैं। जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था, जो ट्रेड बढ़ाया था, और इसीलिए मैंने आपको बोला था ट्रम्प जो कर रहे हैं ना, इससे कई सालों का डैमेज होगा इंडिया यूएस रिलेशन को। इट विल बी फॉल्ट फॉर मैनी यूजर्स टू कम। तो उम्मीद यही है कि जो भी रिपोर्टर्स आ रही है कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मे बी दैट हैपेंस दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के लिए, दैट विल बी ग्रेट। अगर ये नहीं होता तो आप ये कह सकते थे कि इंडिया यूएस ट्रेड इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा गिर सकता है। साथ ही में ये है वीडियो का अंत, और आगे भी आप इस तरह के वीडियो का इन्फॉर्मेशन अगर चाहते रहते हैं और इस तरह के नए नए टॉपिक में इंडिया हो चाहे यूएसए हो, कई जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा मैं टॉपिक के रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड करता रहूँगा, जियोपॉलिटिक्स न्यूज़। तो आगे भी मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू देखने के लिए।